कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 पाठ 6 भाग। समझो और भाग करो। एक यहाँ उदाहरण दिया गया है। 607 में 6 से भाग करके यहाँ समझाया गया है। इसी तरह से आगे के सवाल करने हैं। तो यहाँ सवाल दिया गया है 982, इसमें 7 से भाग करना है। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जो जिससे भाग करते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिसमें भाग करते हैं वो होता है भाज्य, भाग करने पर जो आता है वो होता है भागफल, और जो नीचे बचता है वो होता है शेषफल। तो भाग करेंगे, पहले 9 में भाग करेंगे तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। 7 एकम 7, एक यहाँ लिखेंगे और 7 यहाँ लिखेंगे। 9 में से 7 घटाएंगे 2, 8 उतार लेंगे 28, फिर 7 का पहाड़ा 4 बार, 7 चौक 28, 28 यहाँ लिखेंगे, इसको घटा देंगे कट जाएगा, 2 उतारेंगे। अब 7 से 2 में भाग नहीं होगा तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। इसी तरह से दूसरा सवाल है 2208 में 8 से भाग करना है। तो यहाँ भाग करेंगे 8 दूना 2 यहाँ लिखेंगे 16, घटा देंगे 22 में से 16 आ जाएगा 6, 0 उतार लेंगे 60, फिर 8 का पहाड़ा 7 बार, 8 सत्ते 56, 7 यहाँ लिखेंगे 56 यहाँ लिखेंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा 4 और 8 उतार लेंगे इसके नीचे, फिर 8 छक 48, 6 यहाँ लिखेंगे 48 यहाँ लिखेंगे, घटा देंगे तो भागफल आ जाएगा 276 और शेषफल 0। इसी तरह से अगला प्रश्न है 7295, इसमें 80 से भाग करना है। तो भाग करेंगे, पहले ये अंक लेंगे तो छोटा पड़ेगा, 72 होगा तब भी छोटा पड़ेगा, तो इतना लेंगे। 729 में 80 से भाग करेंगे, 9 बार ले जाएंगे तो 9 अठे 72 और ये 0 लगा देंगे, 720 घटा देंगे आ जाएगा 9 और ये कट जाएगा। फिर आगे वाला 5 उतार लेंगे 95, फिर 80 एकम 80 घटा देंगे 15, तो भागफल आ गया 91 और शेषफल आ गया 15, उसको यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न है 48605, इसमें भाग करना है 40 से। तो पहले 48 में करेंगे, 40 एकम 40, 48 में से 40 घटाएंगे 8 बचेगा, 6 उतार लेंगे 86, फिर 40 दूना 80, घटा देंगे 6, 0 उतार लेंगे 60, फिर 40 एकम 40, फिर घटा देंगे 20 आ जाएगा, इसके आगे 5 उतार लेंगे 205 हो जाएगा, फिर 40 पंचे 200 और घटा देंगे यहाँ आ जाएगा 5, तो भागफल आ गया 1215 जो यहाँ आया है, और शेषफल आ गया 5। अगला है समझो हल करो और खाली स्थान भरो। तो ये सूत्र दिया गया, भागफल बराबर भाज्य भागा भाजक, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल, और भाजक बराबर भाज्य ऋण शेषफल बटे भागफल। तो इसके हिसाब से इसको भरना है। तो भाज्य दिया है 64, भाजक 15, भागफल 4 और शेषफल 4, ये उदाहरण है। अब यहाँ ये भाज्य नहीं दिया है, भाजक है 11, भागफल 9, शेषफल 2, तो इसका गुणा कर देंगे, 11 9 99 और 2 इसमें जोड़ देंगे 99 और 2 101, तो भाज्य आ जाएगा 101। इसी तरह से भाज्य दिया है, भाजक नहीं मालूम है, भागफल मालूम है और शेषफल मालूम है, तो इसमें भाग कर देंगे, जितनी बार भाग जाएगा वो आ जाएगा भाजक और जो बचेगा वो आ जाएगा शेषफल। तो 103 में जब 10 से भाग करेंगे 10 दहाई 100, 10 आ जाएगा और 100 और 3 103, तो यहाँ आ जाएगा 10। यहाँ भाज्य दिया है, भाजक दिया है, भागफल नहीं मालूम है और शेषफल नहीं मालूम, भाग कर देंगे 9 9 81, 9 बार गया तो 9 हो गया भागफल, और 87 में से 81 घटा देंगे तो आ जाएगा 6, ये हो गया शेषफल। इसी तरह से इसमें है, भाज्य नहीं मालूम है तो इसका गुणा कर देंगे, 13 सते 91 और 91 में 5 जोड़ देंगे 96, तो भाज्य आ जाएगा 96। इसी तरह से आगे है समझो और खाली स्थान भरो। तो ये कुछ समझाया गया है
किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। अर्थात अगर 1 से भाग करेंगे तो जिस संख्या में भाग करेंगे वही संख्या उत्तर मिलेगी। शून्य में भाग करेंगे तो शून्य उत्तर मिलेगा। किसी अशून्य संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव एक ही प्राप्त होता है। अर्थ अशून्य मतलब जिसमें जो संख्या शून्य न हो, कोई भी संख्या अगर उसमें उसी संख्या से भाग करेंगे तो भागफल 1 मिलेगा। सवाल देखते हैं। यह उदाहरण दिया गया है। 9 में 1 से भाग किया गया तो 9 आ गया। अब ये करना है 233 में 1 से भाग करेंगे तो 233 आएगा। 0 में 17 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि ऊपर ये नियम दिया हुआ है। 6 में से 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 27 में 1 से भाग करेंगे 27 आएगा। 4566 में 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। 0 में भाग करेंगे 397 से 0 मिलेगा। 39 में 39 से भाग करेंगे 1 मिलेगा। अगला देखो, समझो और भाग करो। ये यहाँ नियम दिया गया है। किसी संख्या में 10 से भाग देने पर भाज्य संख्या के इकाई का अंक शेषफल होता है और शेष अंकों से बनी संख्या भागफल होती है। अर्थात किसी संख्या में जब 10 से भाग करते हैं तो जो इकाई का अंक होता है वो शेषफल हो जाता है, बाकी इकाई को छोड़कर जो अंक होते हैं वो भागफल हो जाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, 647 में 10 से भाग किया गया तो 7 ये इकाई है तो ये हो गया शेषफल और बाकी ये 64 हो गया भागफल। अब इसी तरह से करना है। यहाँ दिया है 8397 में 10 से भाग करना है तो ये 7 हो गया शेषफल, बाकी 839 हो गया भागफल। इसी तरह से 710 में 10 से भाग करना है तो 0 हो गया शेषफल और इधर 71 हो गया भागफल। इसी तरह से इसमें है 12554 में 10 से भाग करना है तो ये 4 हो गया शेषफल और बाकी 1255 हो गया भागफल। दूसरा नियम है, किसी संख्या में 100 से भाग देने पर भाज्य संख्या के इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या शेषफल होती है तथा अन्य सभी अंकों से बनी संख्या भागफल होती है। अगर 100 से भाग करेंगे तो इकाई और दहाई का जो अंक होगा वो शेषफल होगा, बाकी भागफल होगा। जैसे 8207 में 100 से भाग किया गया, ये 0 और 7 शेषफल हो जाएगा। यहाँ 0 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 7 ही लिख सकते हैं और बाकी ये 82 हो गया भागफल। इसी तरह से 7659 में जब 100 से भाग करेंगे तो ये 59 इकाई और दहाई का अंक हो गया शेषफल और 76 हो गया भागफल। इसी तरह से 89456 में 100 से भाग करेंगे तो ये 56 हो जाएगा शेषफल और बाकी 894 भागफल। इसी तरह से इसमें है 14350 में जब भाग करेंगे तो ये इकाई और दहाई का अंक यानी 50 हो गया शेषफल, बाकी 143 हो गया भागफल। अगला नियम, किसी संख्या में 1000 से भाग देने पर भाज्य संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या शेषफल होती है तथा अन्य सभी अंकों से बनी संख्या भागफल होती है। अगर 1000 से भाग करेंगे तो इकाई, दहाई और सैकड़ा के जो स्थान पर अंक होंगे वो शेषफल होंगे, बाकी बचे अंक जो है भागफल होंगे। जैसे ये 33000 है, इसमें जब भाग करेंगे तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी ये तीनों शेषफल होंगे तो ये 0 है तो 0 लिख देंगे और बाकी ये 33 जो है ये भागफल होगा। दूसरा है ये 94156 में जब 1000 से भाग करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 156 ये हो गया शेषफल, बाकी 94 हो गया भागफल। इसी तरह से इसमें है 85085 में जब भाग करेंगे 1000 से तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 085 ये हो गया शेषफल, बाकी 85 हो गया भागफल। इधर हो जाएगा 60719 में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये हो गया शेषफल 719 और 60 हो गया भागफल। अगला है, सामान्यतः भाग के वार्षिक प्रश्नों में 2 या अधिक वस्तुओं का मान दिया होता है और एक वस्तु का मान पूछा जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है,
15 पैकेट में 225 पेंसिल आती है तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल आएगी। तो यहाँ समझाया गया है कि 15 पैकेट में पेंसिल आती है 225, तो एक पैकेट में पेंसिल आएगी 225 भागा 15। तो भाग कर देंगे 15 से, तो 15 एक कम 15, घटा देंगे 22 में से 15 7, 5 उतार लेंगे 75 और 15 पचे 75, कट जाएगा। तो यानी 75 उत्तर आ गया, 75 पेंसिल। इसी तरह से ये सवाल दिया गया है 6 पंक्तियों में 360 पेड़ लगे हैं, यदि हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो तो एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं। तो इसका हल है 6 पंक्तियों में पेड़ कितने हैं 360, एक पंक्ति में पेड़ बराबर क्या हो जाएगा 360 भागा 6। तो 360 में 6 से भाग कर देंगे, 6 छक्के 36, कट गया, यहाँ 0 उतार लेंगे और 0 यहाँ उत्तर में बढ़ा देंगे, तो उत्तर आ गया 60 पेड़। अगला प्रश्न 340 रुपये में 20 पुस्तकें खरीदी गई, एक पुस्तक का दाम ज्ञात करो। तो 340 रुपये में खरीदी पुस्तकें बराबर 20, एक पुस्तक का दाम बराबर 340 भागा 20। अब 340 में 20 से भाग कर देंगे, 20 एक कम 20, ये घटा देंगे 34 में से 20, 14 आ गया, 0 उतार लिया 140 और 20 सत्ते 140 और इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा, उत्तर आ गया 17। तो यहाँ उत्तर लिख देंगे 17 रुपया। अगला प्रश्न ध्रुव ने समुद्र से 112 सीपों को इकट्ठा किया है, वह अपने 3 दोस्तों के लिए 28-28 सीपों की मालाएं बनाने के लिए सोच रहा है, तो क्या सभी दोस्तों के लिए मालाएं बनाने के लिए पर्याप्त सीप है। तो हल करेंगे इसको विधि, उसने एक माला के लिए 28 सीप लिए, तो 112 में से 28 घटा दिया, 84 बचा। अब उसके पास 84 सीप है, फिर उसने 28 सीपों को दूसरी माला बनाने के लिए लिया, तो अब कितने सीप बचे, तो 84 में से 28 घटा देंगे, 56 आ गया। फिर उसने तीसरी माला बनाने के लिए सीप लिए, इसलिए अब उसके पास कितने सीप बचे हैं, तो ये हो गया 56। ध्रुव 112 सीपों से कितनी मालाएं बना सकता है, तो ये 4 मालाएं बनेंगी। क्या ये सीपें उसके सभी दोस्तों के लिए मालाएं बनाने के लिए पर्याप्त हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। अब आगे प्रश्न है मोनू ने 17 सीपों से एक माला बनाई, वह 100 सीपों से ऐसी कितनी मालाएं बना सकता है। तो ऊपर के प्रश्न की तरह ही देख लेंगे इसको, तो इसको घटाएंगे, 100 में से 17 घटाएंगे 83 बचेगा, एक माला बन गया। 83 में से 17 घटाएंगे 66 आ गया, दूसरी माला बन गई। 66 में से 17 घटाएंगे 49 आ गया, तीसरी माला बन गई। 49 में से 17 घटाया 32 आया, चौथी माला बन गई। अब 32 में से 17 घटाया 15 आ गया, पांचवी माला बन गई और ये 15 सीप शेष बच गया। तो यहाँ उत्तर में लिख देंगे 5 मालाएं बनेंगी तथा 15 सीप शेष बच जाएंगी। इस तरह से आप ये पूरा अभ्यास कर सकते हैं।